Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with problem number 2 on change the order of integration. देखो सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है ये इसमें सबसे पहला ना आपको ना ओल्ड ऑर्डर लिखना जरूरी है। ओल्ड ऑर्डर मतलब जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। 3 स्टेप में प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले ओल्ड लिखोगे, रीजन बनाओगे एंड न्यू आपको लिखना है। ऑर्डर इंटीग्रेशन का चेंज करना है मतलब अगर ओरिजिनल इंटीग्रेशन आपका पहले x से है बाद में y से है तो उसे चेंज करके y से पहले करके x उल्टा करना है और वाई से वर्सा इज ट्रू। अगर वाई एक्स है तो एक्स वाई करना है, ठीक है। तो कौन डिसाइड करता है? ये तो बिल्कुल डिसाइड नहीं करता। मतलब ये देख के मत बोलना कि भाई पहला एक्स है पहला वाई से, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ओरिजिनल ऑर्डर किससे है, पहला एक्स है कि पहला वाई से, फिर बाद में तो चेंज ऑर्डर करोगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो व्हेन लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ वाई तो यहाँ पे आएगा एक्स इक्वल टू, ठीक है। एंड व्हेन तो ये एक्स है तो ये वाई इज इक्वल टू आ गया। बोलो आर यू क्लियर विद दिस? एंड इसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा पता है? इसके बाद अपने को इससे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से आपके कर्व है। ये देखो सबसे पहला x इक्वल टू 4y एक आपके पास ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? x इक्वल टू 4 ये है आपके पास। ये देखो y इक्वल टू 0 है आपके पास एंड y इज इक्वल टू 1 है। तो अपने को सबको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको देखो ये आपका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 आपके पास रीजन है, ठीक है। रीजन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। रीजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो x इक्वल टू 4y ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। देखो x एंड y अगर दोनों भी लीनियर है मतलब x रेस टू 1 y रेस टू 1 दोनों लीनियर है ना तो स्ट्रेट लाइन है। अब लाइन है, अब x इक्वल टू y, देखो x इक्वल टू y क्या होती है? x इक्वल टू y ऐसा सेंटर वाली लाइन होती है, बराबर। x इक्वल टू y, x इक्वल टू 4y क्या होती है? पासिंग थ्रू ओरिजिन ही है, लेकिन ऐसा ऐसा होता है, थोड़ा ऐसा है ना। कैसे समझ में आ रहा है? देखो ना, अगर आपने मतलब इसको अगर आप सिंपल सी बात है अगर समझो, चलो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा लिख सकते हो। अगर आपने x जीरो डाला तो y जीरो हो जाएगा, है ना। क्या करते हो? एक बार x जीरो पुट करते हो, एक बार y जीरो पुट करते हो। अगर आपने x जीरो पुट किया तो y जीरो है, अगर y जीरो पुट किया तो x जीरो है। मतलब बेसिकली लाइन जीरो जीरो से पास होगी। अब जीरो x इक्वल टू वाई विल बी 45 डिग्री, लाइन x इक्वल टू 4y थोड़ा ऐसा होगा, ठीक है, बट लाइन ऐसी है तो अब इसके एंगल से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x इक्वल टू 4y अपनी लाइन रेडी हो गई। नेक्स्ट क्या अपने पास? देखो एक ये हो गया x इक्वल टू 4, ऑब्वियस ही बात है x इक्वल टू 4 विल बी समवेयर अराउंड हियर। नेक्स्ट अब ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट क्या होगा? इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को, बराबर, ये लाइन और ये लाइन को। अगर x इक्वल टू आपने 4 डाला इधर तो y कितना होगा? देखो ना x 4 डाला तो y 1 हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली 4,1 पॉइंट है। और आगे तो ये हो गया, ये हो गया y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 तो आपको पता है x एक्सिस होता है, ये y इक्वल टू 0 है आपका। और लास्ट क्या है आपके पास? और y इज इक्वल टू 1, मतलब ये हो गया y इज इक्वल टू 1। अगेन कंफ्यूजन अभी क्या है अपने पास? कंफ्यूजन है कि हम ये रीजन लेंगे कि ये रीजन लेंगे, ठीक है। अब मेरे को बताओ ओरिजिनल स्ट्रिप कैसी रही होगी? ओरिजिनल स्ट्रिप देखो आपने यहाँ पे x लिखा है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे x लिखा है तो ओरिजिनल स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस है। अब ये देखो हमने ये लेक्चर नंबर 9 में अच्छे से डिस्कस किया है। देखो ओरिजिनल स्ट्रिप अगर ऐसी है आपकी x, अगर पैरेलल टू x है तो x लिखोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये देखो when strip is parallel to x axis limits are in terms of y, तो आपने x इक्वल टू लिखा। अब लोअर जो ओरिजिनल स्ट्रिप है उसका लोअर पार्ट किस पे? 4y पे। मतलब ये देखो इसका जो लोअर पार्ट है ना 4y पे, ठीक है ना। अपर पार्ट किस पे? 4 पे। अपर पार्ट x इक्वल टू 4 पे, x इक्वल टू 4 ये, ठीक है। तो ओरिजिनल स्ट्रिप देखो आपकी ऐसी है। क्यों? ओरिजिनल स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस है जिसका लोअर पार्ट 4y पे, अपर पार्ट आप उसका 4 पे। और कौन सी रेंज में? y इज इक्वल टू 0 से, देखो y इज इक्वल टू 0 से 1, क्योंकि आउटर लिमिट क्या बताती है? रेंज। इनर लिमिट क्या बताती है? इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। ये x देख के आपने डिसाइड किया कि आपको स्ट्रिप ऐसी लेनी है, बराबर है। अब इनर लिमिट क्या होता है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे? 4y पे। एंडिंग पॉइंट कहां पे? 4 पे। कौन सी रेंज में? 0 से 1 की। मतलब बेसिकली दिस इज योर एरिया, ठीक है। अब ये तो ओरिजिनल है ना, आपको क्या करना है? आपको ओरिजिनल नहीं करना है, आपको तो न्यू करना है ना। अब ओरिजिनल ऑर्डर जो था इंटीग्रेशन का, देखो ना, पहला x में बाद में y में, अपने को उसका उल्टा करना है। पहले y में करना है एंड बाद में x में करना है। और जैसे ये आपको करना है ना, तो ये ओरिजिनल स्ट्रिप है ना आपकी, आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज द ऑर्डर, म्हणजे इसकी जो स्ट्रिप है वो ऐसी करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ये पूरा रीजन कवर करना है। चलो y इज इक्वल टू व्हाट? इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। y इज इक्वल टू 0 से लेके y कितना? बोलो y इज इक्वल टू 0 से लेके y ये लाइन तक। अब y ये लाइन पे क्या है? देखो ये लाइन पे y क्या है? ये देखो ना y क्या है? x बाई 4, है ना। एंड अब ये स्ट्रिप आपकी अगर मूव हो जाती है तो लेफ्ट में यहां तक जाएगी x इक्वल टू 0 तक, एंड राइट में कहां तक जाएगी? x इक्वल टू, ये देखो ना,
x इक्वल टू 0, मूव द रीजन टू मूव द स्ट्रिप टू कवर द रीजन। अगेन लेक्चर नंबर 9 जो है ना, पूरा ये वाला जब तक नहीं समझोगे ना तब तक मुश्किल है। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4, एफ ऑफ x कॉमा वाई डी वाई डी एक्स। तो ये बेसिक थोड़े से सिंपल से प्रॉब्लम थे आपके चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में। अब थोड़ा सा धीरे धीरे ये जो कर्व है उसको डिफिकल्ट करते जाएंगे और अच्छे प्रॉब्लम्स लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।